नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स टुडे। मैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, फाउंडर न्यूट्री क्लिनिक, आज आपको बताने जाने वाली हूँ डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के डाइट के बारे में। डायबिटीज़ एज वी ऑल नो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और डायबिटीज़ जनरली दो टाइप के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन हमारे बॉडी में कम बनता है, इसीलिए हमारे बॉडी में बाहर से इंसुलिन लेकर डायबिटीज़ को मैनेज करना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन बनता है हमारे बॉडी में, बट फॉर वेरियस रीजंस वो इस्तेमाल नहीं होता है। वन रीज़न ओबेसिटी भी हो सकता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ रहने दो या टाइप 2 डायबिटीज़, बट इसमें हमारा लाइफस्टाइल हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइफस्टाइल के 4 पिलर्स, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस, ये चारों का संतुलन डायबिटिक डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। डायबिटिक डाइट के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये रहता है कि आप टाइमली मील्स करो ताकि आपकी शुगर्स घटे नहीं। या यदि आप इंसुलिन लेते हो या मेडिसिन लेते हो, बहुत ज़रूरी है कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाओ ताकि शुगर्स ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े और ना ही एकदम लो हो जाए, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया हो। डायबिटिक डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए? मैदे की कोई भी आइटम जैसे ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, स्पेगेटी, मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। वाइट रिफाइंड सूजी भी अवॉइड करना चाहिए। Too much of white rice should also be avoided. सेकेंड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जैसे चीकू, केला, आम, सीताफल, जैक फ्रूट, ग्रेप्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ढेर लॉट ऑफ क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट जूसेस अवॉइड करना चाहिए। रेडीमेड जूसेस, रेडीमेड ऑप्शंस जैसे प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, स्नैक्स टू बी अवॉइडेड। कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो जैसे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसमें वाइट शुगर रहता है। नेक्स्ट, बहुत सारा जो प्रोसेस्ड फूड्स रहता है जैसे जैम्स एंड जेलीज, केचप्स जो हम टेबल पे इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हाई शुगर कंटेनिंग ड्राई फ्रूट्स जैसे टू मच ऑफ डेट्स, टू मच ऑफ अंजीर, फिग्स, रेजिन्स शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। अल्कोहल का इंटेक भी कम रखना चाहिए। तो यदि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करो, इफ़ यू आर डायबिटिक, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। डायबिटिक डाइट में क्या एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हो? वेरी सेफ टू बी टेकन इस मेथी सीड्स। मेथी सीड्स 1 चम्मच रात में पानी में भिगो के रख दीजिए, 1 गिलास पानी में, और उसका इस्तेमाल आप सुबह एम्प्टी स्टमक में कीजिए। बिकॉज मेथी दाने में जो एक कंपाउंड रहता है ट्राइगोनलिन बोल के, वो एक एल्कोलाइड कंपाउंड है और वो आपके शुगर्स को मेंटेन करता है। तुलसी के पत्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं। यदि आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते डेली एम्प्टी स्टमक खाओ तो वो भी आपके डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करता है। यदि आपको चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, हर्बल टी पीने की आदत है तो उसका इस्तेमाल बगैर शक्कर का कीजिए। बट उसके साथ यदि आप कोई नमकीन या बिस्किट्स, कुकीज़, ब्रेड, टोस्ट ये सब खाते हो तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपको 2 से 3 घंटे के बीच में उठने के बाद करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है, यानी कि इडली सांभर, डोसा सांभर, अलग अलग किस्म के चीले जैसे मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, रागी का चीला, जवारी का चीला, इसका आप इस्तेमाल चटनी और सांभर के साथ कर सकते हो। चटनी में फली और कोकोनट का इस्तेमाल कम कीजिए ताकि उससे भी शुगर और फैट जो आता है वो आपके डाइट में कम रहे। ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्रोसन्स, बंस, इन सब चीज़ों का, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट में नहीं करना है। यदि आपको ऑमलेट खाना है ब्रेकफास्ट में, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो आप 2 अंडे का वाइट लेकर उसका ऑमलेट बना के बेफिक्र से खा सकते हैं। फिर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट खाइए, जैसे कोई भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जैसे एप्पल, पेयर, पपीता, अनार, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल एक बोल आराम से कर सकते हैं ताकि आपकी शुगर्स ना बढ़े। यदि आपको फ्रूट्स नहीं खाना है, आपको बटर मिल्क पीना है, छाछ पीना है, तो वो भी कर सकते हैं। कम नमक और थोड़ा जीरा उसमें डाल के आप बना के ले सकते हो। यदि आपको फिर से कोई हर्बल टी पीनी है जैसे हाइबिस्कस टी है या ग्रीन टी है या ब्लैक टी है, वाइट टी है, इन सब चीज़ों का भी आप इस्तेमाल बगैर शुगर का कर सकते हैं।
फिर एक स्टैंडर्ड लंच खाइए। लंच में आपको यदि राइस खाना है तो राइस का प्रपोर्शन नॉट मोर देन 1 कप पर डे। इसके साथ ढेर सारी वेजिटेबल्स खाइए, दाल और थोड़ा सा दही आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट प्लीज़ अवॉइड पिकल्स एंड पापड्स, बिकॉज इससे भी जो अननेसेसरी कैलोरीज और ऑयल आता है वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप मिलेट्स खाना चाहते हो राइस के बदले में तो यू कैन हैव फॉक्सटेल मिलेट, किनोआ। यदि आप रागी या ज्वार का कोई आइटम बना के लेना चाहते हैं, जैसे रागी संगठी हो गई या जोना संगठी हो गई, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज्वारी की रोटी, रागी की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, बेसन की रोटी, इन सब चीज़ों का भी आप इस्तेमाल लंच टाइम पे कर सकते हो। 4 से 6 के बीच में जो टी टाइम का टाइम होता है उस समय आप अपनी चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, हर्बल टी कुछ भी ले सकते हो बगैर शक्कर के। और यहाँ पर आपको यदि खाने की कोई इच्छा होती है तो एक हेल्दी स्नैक यानी कि स्प्राउट्स, मखाना जो कि रोस्ट करके खा सकते हो, ज्वार और रागी के पफ्स जो कि आप रोस्ट करके ले सकते हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। बट प्लीज़ अवॉइड चिप्स, नमकीन, स्नैक्स, एनीथिंग फ्राइड एट इवनिंग टाइमिंग्स। फिर हमें जल्दी डिनर करना चाहिए। डिनर आइडियली 3 से 4 घंटे सोने से पहले हो जाना चाहिए और हमेशा डिनर को आप लाइट रखिए, यानी कि आपने ब्रेकफास्ट और लंच पे जो खाया उसका 50% इंटेक आपका डिनर पे होना चाहिए। तो यदि आप ऐसा फॉलो करो तो आपकी शुगर्स इम्प्रूव होगी धीरे धीरे, वज़न यदि ज़्यादा है तो वो भी घटेगा और ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months आपको आपके हेल्थ में बहुत फ़र्क दिखाई देने लगेगा। बेड टाइम पे यदि आपको कुछ लेना है, इफ़ यू आर डायबिटिक, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है स्मॉल ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क या फिर अ हैंडफुल ऑफ नट्स यानी कि बादाम या अखरोट। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप बेड टाइम पे ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपकी शुगर्स नाइट पे फॉल नहीं हो। डाइट के अलावा इफ़ यू आर डायबिटिक, प्लीज़ आधा से पौना घंटा वॉकिंग डेली कीजिए ताकि आपकी शुगर्स रेगुलराइज हो। बाहर का खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिए और पानी कम से कम 2 से 2.5 लीटर पीजिए ताकि शुगर्स जो है मेटाबोलाइज हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स डाइट में फॉलो कीजिए इफ़ यू आर डायबिटिक एंड मेक श्योर दैट यू रिमेन हेल्दी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।